Hello guys, very good morning to all of you. Today's our topic is trigonometry. आई थिंक आपको ऑडियो वीडियो जो है वो क्लियर होगा, एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए गाइस। जी गाइस, ऑडियो वीडियो जो है वो आपको क्लियर है? ठीक है, तो हम ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक कर रहे हैं, तो इसमें आपका जो बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे और फिर धीरे धीरे जो है वो एडवांस लेवल तक चले जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपका साइन थीटा होता है वो इक्वल टू होता है 1 कोसेकेंट थीटा, और जो कोस थीटा होता है वो होता है 1 सेकेंट थीटा, और जो टेन थीटा होता है वो होता है आपका 1 कोट थीटा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आपके 6 वैल्यू है। ट्रायगोनोमेट्री का मतलब है त्रिकोणमिति, यानी 3 कोणों का मापन। ठीक है, और आपकी 2 क्लासेस रहेंगी डेली, एक आपके एडवांस मैथ का रहेगा और एक रहेगा आपका अर्थमेटिक का। डेली 2 से 3 आवर रहेगा, जिसमें आपके प्रॉब्लम सेशन भी रहेंगे। तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चन जो है, ठीक है, तो वो आते हैं आपके इसके बेस पे। जैसे हम कुछ भी करते हैं तो उसका एक मीनिंग होता है, यानी वो क्वेश्चनों में कैसे क्या काम आएगा आपके, ठीक है, उसके बेस पर हम क्वेश्चन भी करेंगे। जैसे एक पॉइंट के अराउंड जो है वो 360 डिग्री आपका एंगल होता है, तो हमने इसको 4 इसके इक्वल पार्ट किए और एक को क्वाड्रेंट कहेंगे, यानी इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 0 से 90 डिग्री, और इसकी 90 से 180 के बीच में, और ये 180 से 270, और ये 270 से 360। ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। और कभी वीडियो या कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, ठीक है, तो आप मेरे को बता सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम आपको आए तो। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने आपको क्या क्या लिखवाया? साइन, कोसिकेंट, कोस, सिकेंट, टेन एंड कोटेंजेंट। तो यहाँ पे आपके ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे आपके कोल पॉजिटिव है, साइन और कोसिकेंट, यहाँ पे टेन और कोट, यहाँ पे कोस और सिकेंट। अब देखिए, पॉजिटिव का मतलब क्या है कि पॉजिटिव का मतलब ये है कि जब भी हम उसको चेंज करेंगे, है ना, तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, उसका वैल्यू
अगर वो थीटा का वैल्यू यानी उसके एंगल का जो वैल्यू है वो 0 से 90 के बीच में है। सपोज करिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके देता हूँ, जैसे साइन 40, ठीक है। अभी साइन 40 को मान लीजिए आप चेंज करना चाहते हो, है ना। तो सबसे पहले आप इसका देखोगे क्वाड्रेंट कि 40 डिग्री है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। दूसरी बात इसमें ये है, अगर आप इसको लिखना चाहो तो साइन 90 माइनस 50, यानी 90 में से 50 जाएगा फिर भी क्या रहेगा, 40 रहेगा। तो ये और ये क्या है, सेम वैल्यू, ठीक है। फिर दूसरा हमारा ये रूल कहता है कि यहाँ पे अगर आपका 90 है या क्या हो 270 हो, मैंने क्या कहा, यहाँ पे 90 हो या 270 हो तभी ये क्या होगा, वैल्यू चेंज होगा। तो साइन का वैसे तो उल्टा क्या होता है, यानी रेसिप्रोकल कोसिकेंट होता है, परंतु साइन किस में चेंज होगा, कोस में चेंज होगा। और बहुत सारे क्वेश्चन जो ट्रिग्नोमेट्री के हैं इसके बेस पर आते हैं, इसलिए हम बेसिक से चल रहे हैं। तो साइन किस में चेंज होगा, कोस में। और ये जो थीटा होता है ये चाहे प्लस हो चाहे यहाँ पे क्या हो, माइनस हो, तो ये सेम का सेम आएगा। तो cos 50 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है गाइज। अच्छा, यहाँ पे चाहे 90 प्लस माइनस कुछ भी हो, 270 प्लस माइनस कुछ भी हो, वो चेंज होगा। चेंज आप किसको देखकर करोगे, या तो 90 को देख के करोगे या 270 को देखकर ही चेंज करोगे। नहीं तो अगर यहाँ पे 90 या 270 नहीं है तो वो चेंज नहीं होगा। जी गाइज, क्लियर है यहाँ तक। छोटी छोटी बातें जो है कई बार हम इग्नोर कर देते हैं कि ये तो मुझको आता है, और वो छोटी छोटी बातें जो है वो फिर आपके जब एग्जाम आता है तब आप भूल जाते हो। और छोटी छोटी बेस जब स्ट्रांग बनाओगे, है ना, एक एक बार देखोगे, तब जाके आपका जो टॉपिक है वो स्ट्रांग हो पाता है। और साथ की साथ में जो है वो कॉपी पेन रखा करो ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो। ठीक है, अब ये देखिए, वैसे तो साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो कोसिकेंट होता है, परंतु जब चेंज होगा साइन तो वो साइन किस में चेंज हो रहा है, कोस में, और कोस किस में होगा, साइन में, है ना। तो सबसे पहले कुछ एग्जांपल ले देते हैं, जैसे टेंजेंट 10 डिग्री, है ना। तो इसको आपको लिखने का भाई क्या होगा, टेंजेंट, इसको भाई 10 ही बनाना है तो 90 में से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो ये सेम रहेगा। हमने क्या कहा कि यहाँ पे चेंज हो जाएगा, तो इसका आंसर, ये टेंजेंट किस में चेंज होगा, टेंजेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंजेंट को टेंजेंट में ही चेंज होता है, तो इसलिए यहाँ पे आंसर आएगा कोट 80। बात क्लियर हुई। अच्छा, अब हमने एक बात देखी कि इनका सम जो आ रहा है वो 90 आ रहा है, तो हमें बार बार ये प्रोसेस करने से क्या हो गए, बोर हो गए हम, ठीक है। तो हम ये काम नहीं करेंगे। अब हमने देखा कि सम 90 होना चाहिए चेंज करते वक्त, तो अब हम ये काम जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, जो काम है वो हम क्या कर लेंगे, मुजबानी कर लेंगे। सबसे पहले हम कई बार क्या सीखते हैं, छोटी छोटी बातें बेसिक सीखते हैं, फिर वो जब हमारे बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाती है फिर हम उसका शॉर्टकट अपनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए मैंने बोला साइन 5, आपने जो देखा कि इसको 90 बनाने के लिए 85 की जरूरत है, आप इसको लिख दोगे कोस 85 इक्वल टू, है ना। क्लियर है। अब मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि टेंजेंट 0 है, क्या है, टेंजेंट 0।
अब टेंजेंट जीरो को 90 बनाने के लिए 90 की आवश्यकता है, तो आप इसको लिख दोगे कोट 90। अब मान लीजिए सेकेंड है, सेकेंड 7, इसको 83 की आवश्यकता है, और सेकेंड किस में चेंज होगा, कोसिकेंट में। जैसे जैसे आप करते रहोगे, है ना, वो आपको बिल्कुल क्लियर आ जाएगा। क्योंकि वैल्यू आपको बार बार क्या करनी पड़ेगी, जब भी आपके क्वेश्चन आएंगे परीक्षा में, तो वो बार बार आपको चेंज करना पड़ेगा। अभी है हमारा, मान लीजिए और कोई आपको दे दे कोसिकेंट 2, इसका वैल्यू आपको बताना है गाइस। कोसिकेंट 2 का वैल्यू बताइए। और जैसे जैसे आपको क्लियर होता है क्वेश्चन, वैसे वैसे आपको बताते रहना है कि सर ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया। कई बार जो है, अब क्लास में बैठे हो तो फेस से पता लग जाता है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अभी जो है आपको थोड़ा सा रिस्पॉन्स देते रहना है। यस, गुड प्रीति। कोसिकेंट 2 का आपका होगा सेकेंड 88। ठीक है, तो आपको आई थिंक ये जो है वो क्लियर होगा क्वेश्चन। में आपका भी सही है। अब हम चलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट पे। सेकंड क्वाड्रेंट क्या है, मान लीजिए सेकंड क्वाड्रेंट का आपको कैसे पता चलेगा, वो चलेगा एंगल से आपको पता चलेगा। मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है साइन 110, है ना, तो आप देखोगे कि 110 जो है वो 90 और 180 के बीच में कहीं ना कहीं है। तो आप देखोगे ये तो सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। अब सेकंड क्वाड्रेंट में ये देखना है सबसे पहले आपको कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। अब यहाँ पे केवल साइन और कोसिकेंट जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, अब साइन और कोसिकेंट जो है वो दोनों ही पॉजिटिव है, तो बाकी चार बचे कौन कौन से, टेंजेंट, कोटेंजेंट, कोसेंट, सिकेंट, वो बाकी सारे क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो अब मेरा पॉजिटिव नेगेटिव का क्या चक्कर है वो भी समझ लेना है कि अगर ये साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो इसके जो भी रिजल्ट आएंगे, चाहे ये चेंज हो या ना हो, तो इसके रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे क्योंकि ये खुद पॉजिटिव है। अगर ये कोई यहाँ पे नेगेटिव होता तो उसके रिजल्ट भी क्या आते, नेगेटिव आते। अच्छा, अब बदलना ना बदलना किस में निर्भर करता है, वो 90 या 270 पे करता है। 90 या 270 होगा तो चेंज हो जाएगा। अब जैसे भाई इसको लिखने का तरीका मेरे को ये भी हो सकता है ना, 90 + 20 110 ही होता है। ठीक है, अब मैंने क्या देखा कि मैंने यहाँ पे 90 देख के मेरा क्या किया, मन चेंज करने का किया, तो मैं साइन किस में चेंज करता हूँ, कोस में, और इसकी वैल्यू हो जाएगी कोस 20। कितनी हो जाएगी, कोस 20। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपके पास कोस 20 की वैल्यू पूछूं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अनुसार, तो कोस 20 को आप कितना कहोगे, कमेंट बॉक्स में बताइए। कमेंट बॉक्स में कोस 20 का वैल्यू बताइए आप। कोस 20 का वैल्यू आप आई थिंक क्या बताओगे, साइन 70 बताओगे, क्योंकि आपको इनका जोड़ 90 करने से मतलब है। गुड, अब ये देखिए, एक हमने इसका वैल्यू निकाला कोस 20, है ना,
अब कई बच्चे क्या करता है, इसको ये बोलता है कि सर मैं इसको 90+20 लिखने की बजाय मैं इसको लिख दूं, नहीं में है कि उसने 10 लिखा, इसको ये भी सही है और ये भी सही है, लिखने का तरीका अलग अलग है। तो यहाँ पे अब वो चेंज करने की सोच रहा था लेकिन चेंज नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे 180 प्लस माइनस कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे 180 आ गया, तो ये सेम का सेम रहेगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, साइन 70, साइन 70, साइन का सेम रहेगा। मैंने क्या कहा था कि अगर यहाँ पे 90 या 270 हो तो ही क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है गाइस, क्लियर। अच्छा, अब मैंने साइन 70 निकाला, उस बच्चे ने, एक बच्चे ने निकाला कोस 20, है ना। आंसर तो अलग है, क्या दोनों किसी एक बच्चे का गलत है, नहीं, दोनों का सही है। तो साइन 70 भी बोल सकता हूँ, साइन 70 बोल रहा है, इसका मतलब वो क्या है, कोस 20। आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, एक ही वैल्यू से आपको दो दो वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं, और ये काम हम जो है बिना पेन कॉपी के भी कर सकते हैं। कोसिकेंट मान लीजिए 100। अब ये पता है मेरे को, मैं इसके माइंड में टुकड़े बनाऊंगा तो 90 और 10 बनाऊंगा, है ना, और 90 और 10 बनाऊंगा तो 10 आएगा, तो इस कोसिकेंट में चेंज हो जाएगा सेकेंड 10 में। किसमें आंसर आ जाएगा, सेकेंड 10 में। और सेकेंड 10 को मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अनुसार क्या बोल सकता हूँ, कोसिकेंट 80। क्या आपको ये दोनों वैल्यू बिना पेन कॉपी के पता है? हेलो जी गाइस, आवाज क्लियर नहीं है? नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं आना चाहिए, सही आ रहा था मेरे को तो। जी गाइस, अभी आवाज क्लियर है आपको? जी गाइस, कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या आवाज क्लियर है? हेलो तो एक मान लीजिए आपके पास, आप टेंजेंट सबसे पहले तो देखोगे क्वाड्रेंट कौन सा, नंबर 1 सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो नेगेटिव है, आपका आंसर नेगेटिव आएगा, क्योंकि वहां पे तो दोनों ही पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव है वहां पे, तो इसके जो रिजल्ट आएंगे वो नेगेटिव आएंगे, चाहे वो चेंज हो या ना हो। हाँ, थोड़ा सा जो है नेटवर्क का शायद पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। कोई नहीं, थोड़ा सा मैनेज करो, शायद इसका जो है बैटरी फिनिश हो गया। कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा सा तो आपको देखने पर भी क्या है, कई बार समझ में आ जाता, पहले भी किए हुए टॉपिक से कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा आपको मैनेज कर लो। अगर वॉइस थोड़ा सा लो आ रहा है, एक सेकंड। अभी गाइस क्लियर आपको वॉइस? हेलो
अब जो है अच्छे से एक बार देख लो, अगर वो इस क्लियर है तो ठीक है। जी गाइस बताइए, आपको क्लियर है कि जैसे हम क्वेश्चन क्या कर रहे थे, टेंजेंट 120। पहले जो है मैं इसको रिकॉर्ड करने के लिए वीवो का ही फोन यूज कर रहा था। अभी मैं कल सोचा कि वीडियो क्वालिटी के लिए एक एप्पल का फोन लिया जाए। तो उसमें क्या है कि अभी ये गड़बड़ है कि शायद ये माइक को कैप्चर कर पाता है। फिर भी देख लो एक बार, टेंजेंट 120 नेगेटिव है तो इसका रिजल्ट नेगेटिव आएंगे। लिखने का जो वे है वो आपका एक बार इजी वे ये हो सकता है, 90 पे चेंज होता है तो इसका आंसर आएगा कोट 30, बट वो आएगा किसका, माइनस का। कोट 30 या माइनस टेंजेंट 60। दूसरे फोन से लूंगा इसमें फिर, ठीक है।